हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। BPSC महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रश्नों की डिस्कस करते हैं GK GS के बारे में। चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न के बारे में करते हैं। कह रहा पेरिस शहर स्थित है क्या सीन नदी के तट पर, क्या वेस्चुला नदी के तट पर, या टाइबर नदी के तट पर, या राइन नदी के तट पर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो सीन नदी है कि इसी के तट पर पेरिस शहर अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम की बात हो रही है। नार्दर्न रोडेशिया जाम्बिया नाम है वर्तमान में, पुर्तगाल का गिनी नाम है, या मालवी नाम है, या पार्सिया का इराक नाम है, या निप्पोन का जर्मनी नाम है। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो केवल नार्दर्न रोडेशिया का नाम जाम्बिया है, ये विकल्प सही है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? प्राचीन नाम गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्या कनाडा से, क्या जापान से, क्या आयरलैंड से, क्या इटली से? तो आप सभी लोग जानते हैं आपातकाल की अवधारणा जर्मनी से ली गई। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं 4 और 5 के बारे में। कह रहा है ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? क्या 6 घंटा 13 मिनट, 8 घंटा 23 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 56 मिनट? तो आप सभी लोग जानते हैं ज्वार के 12 घंटा 26 मिनट बाद भाटा आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भारत में हरित क्रांति का वर्ष किसे माना जाता है? क्या 1966 और 67 को, 1970-71 को, 1968 या 69 को, 1971 या 72 को? तो आप सभी लोग जानते हो हरित क्रांति का वर्ष 1966 और 67 को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानते हैं और प्रयास करते हैं। कह रहा है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वार आता है? क्या बेड बैंक, क्या फ्यूजलेक्स या एडीज, या फ्लैट बटरफ्लाई किसे कहा जाता है? तो जानते हो एडीज मच्छर के काटने से ज्वार होता है, डेंगू ज्वार होता है। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है डीडीटी का पूरा नाम क्या है? क्या क्लोरोडाइफिनाइल ट्राइमेंट, या डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या डाइक्लोरोडिजिन ट्रीटमेंट, या डाइफिनाल डाइक्लोरो ट्रांसफ्यूजन? तो किसका है? आप सभी लोग जानते हो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाल ट्राइमेथेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? रक्त, यकृत, किडनी,
कोशिका। तो सभी अंगों को बनाए रखने में रक्त मेंटेनेंस करता है, ताप को बनाए रखने में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? क्या राइबोसोम को, या राइबोसोम को, या पाइबोसोम को, या लाइसोसोम को, या सेंट्रोसोम को? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है आनुवंशिकी के लिए कौन सा उत्तरदायी है? क्या आरएनए, या डब्ल्यूबीसी, या पीएच, या डीएनए? तो आप सभी लोग जानते हो आनुवंशिकता के लिए डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सहायक है। अगला प्रश्न 11 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? क्या सेंट्रोसोम को, क्या राइबोसोम को, या लाइसोसोम को, या पाइबोसोम को? तो आप सभी लोग जानते हो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के बारे में। कह रहा है किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी, या सी, या डी? तो किसे कहा जाता है सर्वग्राही? आप सभी लोग जानते हो ये ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सबको ग्रहण करने वाले कहा जाता है। अगला प्रश्न, पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरते? पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरते? तो क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, फ्लोराइड को, या आयोडाइड को? आप सभी लोग जानते हो फ्लोराइड को मिलाने से दांत नहीं गिरते। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में किसको लाया जाता है? क्या कैडमियम को, अशुद्ध जल को, भारी जल को, ये सभी? तो आप सभी लोग जानते हो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल को इसका उपयोग करने के लिए लाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा है भारी जल का सूत्र क्या होता है? क्या D2O, या DO2, या D2OH2O, या D2OH2O? तो आप सभी लोग जानते हो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बारे में। कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? क्या विखंडन का, विलयन का, ये दोनों का, इनमें से कोई नहीं का? तो आप सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? क्या जॉर्जिया, क्या रूस, क्या कजाकिस्तान, ये सभी? तो आप सभी लोग जानते हो कि रूबल जो है वो रूस की मुद्रा का नाम है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में। कह रहा ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? क्या विकिरण के द्वारा, क्या संवहन के द्वारा, क्या संचालन के द्वारा, या इन सभी के द्वारा ऊष्मा का संचार होता है? तो आप सभी लोग जानते हो ऊष्मा का संचार चालन, संवहन, विकिरण तीनों द्वारा होता है।
अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा सांगा ने, या राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने, या राणा प्रताप ने। आप सभी लोग जानते हो किसने कराया था, तो राणा कुंभा ने कराया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कह रहा है रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? क्या अमीर खुसरो ने, क्या मलिक मोहम्मद जायसी ने, या मुल्ला सीरी ने, या अब्दुल कादरी ने। तो आप सभी लोग जानते हो इसको करने वाला कौन था? अब्दुल कादरी बंदूनी ने की था, अब्दुल कादरी बंदूनी ने किया था। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य मोनेटाइज ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इस सब का PDF आराम से मिलता रहे। अगर आपको ऐसा PDF चाहिए तो आप आराम से मेहनत करके आप PDF प्राप्त कीजिए और ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को PDF प्राप्त कीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।